विशेष करके हमारे बीच में वरिष्ठ नेतागण मौजूद है और देश के सबसे वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन शरद पवार साहब, हमारे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के सबसे सीनियर डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी, अनुसूचित जनजाति सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन भाऊ राउत, हमारे अपने अनिल देशमुख सर, सुनील भाऊ केदार, प्रकाश भाऊ गजभिये, पुसद से हमारे नाइक भाई आमदार, हमारे डॉक्टर साहब अकोला से आए हैं, अकोले अहमदनगर वहां से जीत के आए हैं, उनके साथ में विक्रमगढ़ से हमारे विधायक भाई आए हैं और जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जो वरिष्ठ तानाजी वनवे साहब हो गए, किशोर जिचकार भाऊ हो गए, हमारे प्रफुल्ल भाऊ पाटिल गुर्दे हो गए, और जितने भी हमारे गणमान्य हैं, इन तमाम लोगों के लिए सब लोगों से विनती करता हूं, जोरदार तालियां बजाइए। साथियों, सब लोगों को लगा होगा कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक कार्यक्रम है। और हमने जितने भी गणमान्य यहां मौजूद है, विशेष करके पवार साहब, इनको हमने सामाजिक आमंत्रण दिया और उन्होंने हमारा सामाजिक आमंत्रण स्वीकार किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस जनसंसद की खासियत यह है, विकास भाऊ ठाकरे हमारे बीच में आए हैं, मैं बंटी गेडाम से विनती करता हूं कि उनका वो पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। सबसे बड़ी बात यह है इस संसद की, जिसको हमने जन संसद का नाम दिया है, आजादी के बाद से आदिवासी समाज की समस्या कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ देश का विकास और दूसरी तरफ आदिवासियों का विनाश, ये दोनों प्रक्रिया साथ में चल रही है। दिन ब दिन आदिवासियों की हालत खराब होती चली जा रही है। दिन ब दिन आदिवासियों के हाथ से रोजगार छीन रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनका शारीरिक उपयोग हो रहा है। आदिवासियों का संघर्ष अब, जो कभी जल जमीन जंगल राज्य का संघर्ष होता था, अभी वो बीपीएल कार्ड का संघर्ष बन के रह गया। आदिवासियों की हालत इतनी बदतर हो गई है कि अब आदिवासी आदमी जिंदा रहने के लिए रोज अपना खून बेच रहा है, अपनी किडनी बेच रहा है। देश में विकास की बात चल रही है और दूसरी तरफ आदिवासियों की हालत। डीबीटी के नाम पर हजारों आदिवासियों को इन्होंने उनसे मेज छीन लिए, वो लड़कों से खाना छीना गया। अकेले 5 साल में 40,000 आदिवासी एजुकेशन से महरूम हो गए डीबीटी की वजह से। आदिवासियों को ऐसी अवस्था बना दी कि अगर आदिवासियों का आंदोलन है और थोड़ा उग्र रूप दे रहा है तो उसको नक्सलवादी आंदोलन घोषित करने की बात करते हैं। यानी आदिवासी ने ज्यादा बात किया तो नक्सलवादी है, सीधा देशद्रोही। और इसी डर के मारे हमारे बीच में हमारे रिस्पेक्टिव एमएलए और पूर्व मंत्री धर्मराव बाबा आतराम जी है, वो जानते हैं गढ़चिरौली की हालत क्या है। इतनी बड़ी समस्या कि आदिवासियों को ना काम मिल रहा है, ना गड्ढा खोदने का काम मिलता है। अब वो मशीनों से काम निकाल रहे हैं, वो भी काम आदिवासियों के हक में नहीं है। उसके पास रोजगार नहीं, उसके से जमीन छीन रहे, विस्थापित कर रहे, जल जमीन जंगल को उसके छीनना जा रहा है।
ऐसी स्थिति में जब मरीज बहुत ज्यादा गंभीर है, जब मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो उसके लिए अनुभवी डॉक्टर की जरूरत है। और एक अनुभवी डॉक्टर को हमने हमारे बीच में बुलाया, उनका नाम है शरद पवार साहब। हम आदिवासियों की समस्या सौंपना चाहते हैं साहब आपको। आपका इतना बड़ा अनुभव है और हमारे लोगों की समस्या जटिल है। हम देखना चाहते हैं कि कौन हमारे साथ में आता है, कौन हमारे साथ हमारी लड़ाई में हमारा साथ देना चाहता है। ये पूरी उम्मीद से यहां जितने लोग आके बैठे हैं, ये अलग अलग राज्य के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। अपना घर बार छोड़ के इस मूवमेंट को खड़ा किया इन लोगों ने। ये मूवमेंट राजनीतिक मूवमेंट नहीं है, ये किसी फाइनेंस से नहीं, ये खुद यहां का आदमी बैठ बैठ के एक एक रुपया रोज जमा करके इस आंदोलन को खड़ा किया है। हमारी प्रॉब्लम देखिए कि आपको हमने बिरसा मुंडा जयंती पे बुलाया है। वास्तविकता में कांग्रेस के लोगों ने, धर्मनिरपेक्षवादियों ने, परिवर्तनवादियों ने बिरसा मुंडा को याद करना चाहिए, लेकिन केवल आदिवासी समाज इसकी जयंती मना रहा है, बाकी कोई नहीं मना रहे, क्योंकि आदिवासी है बिरसा मुंडा। उसको केवल आदिवासियों का लीडर बना दिया गया है। इस देश में महात्मा गांधी जी ने भी बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरणा लिया है। उन्होंने अपने कपड़े उतार के लंगोटी पहनी बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को तो भंडारा से हरा दिए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीत के गए, और जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पहली बार संसदीय समिति में भेजा, वो कोई और नहीं, बिरसा मुंडा के अनुयायी थे, और उन्हीं लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भेजा। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के छोटे भाई और दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। कांग्रेस से बगावत करके आदिवासियों ने बाबा साहब को वोट किया, क्योंकि बाबा साहब पे विश्वास किया। बाबा साहब ने बोला था गोदावरी के आंदोलन में कि मैं बिरसा मुंडा को अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं। बिरसा मुंडा का आंदोलन आदिवासियों के लिए भगवान से बड़ा आंदोलन है, क्योंकि इसी आंदोलन की वजह से इस देश में एक ऐसा कानून बना जिसकी वजह से हमारे हिस्से में आज 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ जमीन है, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। लेकिन हो रहा है ऐसा है कि ये गवर्नमेंट ने आदिवासियों की जमीनों को मांगा नहीं, छीन लिए। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, जहां भी जाओगे सेम ही समस्या है। साथियों, बिरसा मुंडा का आंदोलन इस देश में धर्मनिरपेक्षता को जिंदा रख सकता है। बिरसा मुंडा का आंदोलन इस देश के संविधान को जिंदा रख सकता है, और बिरसा मुंडा का आंदोलन जितनी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, चाहे राजनीतिक या सामाजिक, उनको भी जिंदा रखने का काम कर सकता है। और हमने ये साबित करके बताया। जब मैं पहली बार पवार साहब से मिला, यह ब्यौरा मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि मैं पवार साहब से मिलूं, मेरे को मौका ही नहीं मिला। मेरे दोस्त थे राजू नायडू, उन्होंने एक मेरे लिए सीक्वेंस बनाया और साहब से मेरी मुलाकात कर दी। मैं मुंबई गया, साहब से बात किया। मैं जब साहब से मिला तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं किसी एक ऐसी मशीन से मिल रहा हूं जिसके दिमाग में सब पूरा फिट है, हर चीज मालूम है, हर चीज का नॉलेज है। मेरे को एक अपेक्षा लगी कि यह एक्सपीरियंस हमारे लोगों के काम आ सकता है, यह अनुभव हमारे लोगों के काम आ सकता है। साहब ने मेरे को बोले कि मैं सामाजिक रूप से आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं और मैं आपके साथ में समय देना चाहता हूं।
मेरी जिज्ञासा बढ़ी। फिर हमने यवतमाल में साहब के साथ पूरे विदर्भ के कैडेट्स कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ बात किए, फिर पूना में बात किए, और साहब ने हमको बोला आप वोट किसको भी दो, अपन सामाजिक बात करेंगे, राजनीतिक बात नहीं करेंगे। वोट किसको भी दो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैंने बोला अभी इलेक्शन से, और साहब का ये डायलॉग, मैं थोड़ा चक्कर में आ गया। फिर मैंने पूरे कैडेट्स को बुलाया, पश्चिम महाराष्ट्र के कैडेट्स को बुलाया, मुंबई के कैडर को बुलाया, गढ़चिरौली के कैडर को बुलाया, नांदेड़ के कैडेट्स को बुलाया, और सबकी एक मीटिंग लेके मैंने डिसाइड किया कि ऐसा स्टेटमेंट है। तो फिर हमने पूना में पवार साहब को बोला, साहब आप हमको भाव दो या दो, अगर आप हमको भाव नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम किया। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो केवल बिरसा ब्रिगेड की वजह से, क्योंकि कांग्रेस के पास कैडर नहीं था। वो कैडर बिरसा ब्रिगेड के लोगों ने दिया। आरएसएस के खिलाफ में बिरसा ब्रिगेड का कैडर लड़ा, खुलेआम लड़ा, और वही एक्सपेरिमेंट हमने महाराष्ट्र में करके दिखाया। हमने कांग्रेस के लोगों को बोला कि सोशल कोऑर्डिनेशन में काम किया जाए। कुछ लोग माने, नितिन भाऊ माने, बाबूजी ने माना, हमको अप्रिशिएट किए। एक कांग्रेस के सीनियर मोस्ट नेता है दीपक बाबरिया जी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन जो बाकी लीडरशिप थी उन्होंने हम लोगों को तवज्जो नहीं दिया। फिर भी हमने ईमानदारी से काम किया। आज जो विदर्भ में कांग्रेस की सीटें हैं, जो पश्चिम महाराष्ट्र में कांग्रेस की सीटें, हमने पूरी ईमानदारी से उनके लिए काम किया, और हमने मेहनत करके बताए, और बहुत जगह रिजल्ट्स आए, वो जीत गए। लेकिन साथियों, मिरेकल तो तब हुआ जब हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र की 16 सीटों में ईमानदारी से राष्ट्रवादी कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए हम लोग काम किए। हमने सोशल प्रोजेक्ट समझ के काम किया। हमने पार्टी को नहीं देखे। हमको ऐसा लगा कि 80 साल की उम्र में इतनी मेहनत, इतना जिद, और इतनी मेहनत से इतने समाज के सामने, पूरे राज्य के सामने पवार साहब जा रहे हैं। ऐसे समय पे अगर हम लोग इनका साथ नहीं देंगे तो हम बिरसा मुंडा के विचारों से गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे समय हमने देखा, और हम इंप्रेस हो गए, पवार साहब के मेहनत से इंप्रेस हो गए, और हमने पूरे कैडर्स को ईमानदारी से डायरेक्शन देके काम किया। आज रिजल्ट आपके सामने है। नीलय नायक जी आए, अब इंद्रनील नायक जी है, 2 मिनट खड़े हो जाइए। आप मनोहर नायक साहब के सुपुत्र है, पूसद से एमएलए है, आप इनसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर लामटे साहब है, आप अकोले से आए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। इनका तालियों से स्वागत करो। विक्रमगढ़ से हमारे पास एमएलए साहब आए हैं, भुसारा साहब, आप बाबू से पूछ सकते हैं। अनिल बाबू के लिए हमने काम किया। हम धर्मदाव दादा से, हम लोग उनके क्षेत्र में गए, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम साहब के डायरेक्शन में काम करें। उधर सुनील भाऊ है, नितिन भाऊ है, विकास भाऊ है, हमने पूरे लोगों का ईमानदारी से साथ दिया, क्योंकि आदिवासी गद्दारी नहीं करता। एक ही चीज हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, आदिवासी ईमानदार है। हर किसी के मुंह से निकलता है, यही पुरस्कार है हमारे लिए। आज हमारे बीच में एक ऐसी सामाजिक आयोजन हो रहा है जिसमें इस राज्य के सबसे ज्यादा सीनियर नेता, अनुभवी नेता, हमारे साथ सतीश बाबू जी है, अनुभवी लोग हैं, और आदिवासियों की समस्या इतनी जटिल है। ये लोग आने वाले समय में महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और सबके कप्तान पवार साहब रहेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्नों को कहीं ना कहीं सुनवाई होनी चाहिए, आदिवासियों पे बात होनी चाहिए, आदिवासियों की बातों को सुना जाना चाहिए, आदिवासियों के आंदोलनों को समझा जाना चाहिए,
आदिवासी विद्यार्थियों की समस्या को समझा जाना चाहिए। इसी उम्मीद से इस आयोजन का हम लोगों ने यहां पर किया है और ये आयोजन आपके एक एक रुपए के भरोसे हुआ है। इस आयोजन में पूरी सामाजिक भीड़ है। मैं आप तमाम लोगों का, तमाम भाइयों का, जितने गेस्ट आए हैं, इधर हमारे जितने भी गेस्ट बैठे हैं, कुछ साथियों ने मेरे से तारीफ की थी कि भैया हम स्वागत करना चाहते हैं पवार साहब का, लेकिन प्रोटोकॉल में और उनके सिक्योरिटी के लोगों ने हमको मना किया। आप बुरा नहीं मानना। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, ये जो जितने भी गेस्ट आए हैं, इन लोगों का जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। आज की प्रोग्राम की खास बात यह है, हम पवार साहब को सुनना चाहते हैं कि उनका डायरेक्शन क्या है आदिवासियों के लिए, आदिवासी विद्यार्थियों के लिए, इस सामाजिक मिशन के लिए और राज्य की जनता के लिए। क्योंकि इस मिशन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सामाजिक मैसेज पूरे महाराष्ट्र के नहीं, देश के मध्य भारत के आदिवासियों के बीच में जाने वाला मैसेज है ये। आप तमाम लोगों का मैं बिरसा ब्रिगेड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने कार्यकर्ता लोग आए हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरी प्रस्तावना की बात को मैं यही समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, मैं बाकी सब लोगों की इच्छा है, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका यहां पर आपसे 2-2 मिनट वो लोग बात करेंगे, शुभकामनाएं देंगे। और बाबूजी और पवार साहब इस पूरे कार्यक्रम में एक सोशल, और पवार साहब का एक जो हमारे लिए गाइडेंस है, हमारे लिए जो संदेश है, वो हम सब लोग शांति से सुनेंगे। यही मेरी आप लोगों से विनती है। आप लोग जोरदार नारों लगाएंगे हमारे साथ। बच्चे बच्चे को सिखाना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है। बिरसा मुंडा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद। सरकार देश की चालक है, सरकार देश की चालक है। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक सतीश पेंदाम जी ने अपनी प्रस्तावना बखूबी यहाँ पर रखी है और उसका जो सार हम अगर जानना चाहें तो हमारी आवाज़ को अधिक प्रखर करने के लिए, अधिक मुखर करने के लिए जिस सामाजिक नेतृत्व की आवश्यकता है, जिस पालकत्व की आवश्यकता है, उसे आदरणीय शरद पवार जी स्वीकार करें। ये इसके आज के आयोजन का मुख्य आकर्षण है, मुख्य उद्देश्य है। जैसा उन्होंने बताया कि हमारे मंच पर उपस्थित अतिथिगण अपना मनोदय, अपना मनोगत यहाँ पर संक्षेप में व्यक्त करेंगे। प्रातिनिधिक तौर पर हमारे अतिथियों को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विक्रमगढ़ से हमारे बीच में पालघर से आए हुए श्री सुनील भुसारा जी को, वे अपना मनोगत व्यक्त करें। आजच्या आदिवासी शिक्षण व अधिकार परिषदेच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, आमचे मित्र सतीशजी पेंदाम, विचार मंचावर उपस्थित अनिल बाबू देशमुख, सुनीलजी केदार, नितीनजी राऊत, डॉक्टर किरण लामटे, ख्वाजा बेग, आमचे नेते आणि माजी मंत्री आदरणीय राजे धर्मबा आत्राम, उपस्थित सर्व मान्यवर, या ठिकाणी उपस्थित माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो। आदिवासींच्या आयुष्यामध्ये असलेल्या समस्या आदरणीय पवार साहेब हे चांगल्या प्रकारे जाणतात। आदिवासी विकास विभाग आणि आदिवासींचे प्रश्न याबाबत साहेबांनी नेहमीच आमच्यासारख्या तरुण लोकांना संधी दिली आणि साहेबांच्या एकंदरच मार्गदर्शनाखाली डॉक्टर किरण लामटे आणि आम्ही अशी लोक आहोत
की साहेबांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही 2 माजी आदिवासी विकास मंत्र्यांना पराभूत करून या ठिकाणी आलेलो आहोत. एक विष्णू सावरा माझ्या इथे विक्रमगडमध्ये होते आणि लामटे साहेबांच्या इथे पिचड होते. पेंदाम साहेबांनी सांगितलं आदिवासी गद्दार नाही, त्यांना त्यांची जागा आम्ही दाखवलेली आहे. आदिवासींच्या हितासाठी पुढच्या काळात ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत, आदरणीय पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सर्व आदिवासी समाज साहेबांच्या मागे आहे असा शब्द वचन मी पेंदाम साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये आणि आपल्या सर्वांच्या साक्षीने देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय सुनील भुसारा जी, जो कि विक्रमगढ़ पालघर से इस आयोजन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं. मित्रों, हमारे बीच हमारे नागपुर शहर के ही लोकप्रिय नेता आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत जी यहाँ पर उपस्थित हैं. मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कृपया वे समक्ष आएँ और अपना मनोगत व्यक्त करें. वर्षा महामानव बिरसा मुंडा जी, भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, इन्हें सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूं. आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित जिन्हें महाराष्ट्र की जनता जानता राजा करके पहचानती है, वे भारतवर्ष के वरिष्ठतम राजनीतिक नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुप्रसिद्ध कृषि तज्ञ, संसदपटु, आदरणीय श्री शरद चंद्र जी पवार साहब, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, गांधीवादी विचारवंत डॉक्टर सतीश बाबू चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदरणीय अनिल देशमुख जी, आदरणीय बाबा अतराम जी, डॉक्टर किरण लांबे जी, पालघर से आए हुए हमारे विधायक भुसारा जी, विधायक श्री विकास ठाकरे जी, माजी मंत्री राजेंद्र मुलक जी, माजी मंत्री रमेश बंग साहब, मंच पर विराजमान, जिनके संरक्षण में, जिनके नेतृत्व में इस समारोह का आयोजन हुआ, वे बिरसा ब्रिगेड के राष्ट्रीय संरक्षक सरसेनापति श्री सतीश पेंदाम जी, मान्यवर यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित बिरसा ब्रिगेड के तमाम कैडेट्स, भाइयों बहनों और दोस्तों, मैं सबसे पहले महामानव बिरसा मुंडा जी की चरणों में उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आदरांजलि अर्पित करता हूं. साथियों, यह जो समारोह यहां आयोजन किया गया है, ये केवल दिखावा नहीं है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया का अंग है. और आज जब महामानव बिरसा मुंडा जी की जयंती सारे भारतवर्ष में मनाई जा रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग के नाते
सारे देश में हमारी तमाम इकाइयों ने आज इस जयंती का कार्यक्रम पूरे देश भर में, गांव-गांव में, शहर-शहर में आयोजित किया है। नागपुर में भी नागपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी में तथा नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी में भी इसका आयोजन हुआ। मेरे उत्तर नागपुर में सुबह हमारे जनसंपर्क कार्यालय में इसका आयोजन कर हम प्रतिमा को माल्यार्पण भी हम लोगों ने किया है। ये बिल्कुल समझिए मत कि कांग्रेस पार्टी बिरसा मुंडा जी को मानती नहीं है, तो उनका आदर करती है, उनके विचारों पे चलने का काम भी करती है। बिरसा मुंडा जी ने जो मार्गदर्शन इस देश को दिया, जो विचार इस देश को दिए हैं, वो विचारों को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान के मातहत हमको अधिकार प्रदान किया और वो अधिकारों को पूरे देश में लागू करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है जिसने यहां लागू किया। कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होती और उसने संविधान का पालन नहीं किया होता तो जो सुरक्षित जगह हमें चाहे अनुसूचित जाति को मिलती है, चाहे अनुसूचित जमाती को मिलती है, वो कदापि हमको मिली नहीं रहती।